सर सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी टू अनदर पाकिस्तानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी से नवाजा। व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी पे सबसे पहले तो अल्लाह के आगे सर नगूं करना चाहिए कि उस मालिक ने मुल्क व कौम की इज्जत रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह। वो भारत जो कह रहा था कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास S-400 सिस्टम है, हमारा 80-85 अरब डॉलर का बजट है, हम्म। और उसके मुकाबले में 8-9-10 अरब डॉलर हमारा बजट है। थोड़ी सी आर्म फोर्सेस हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम्म। लेकिन कुछ घंटों में पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने और आर्मी ने मिल के वो रिज़ल्ट हासिल किए कि जैसे ही पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट बंद की, जो मिज़ाइल मारने बंद किए सुबह 4:30 बजे से लेके और सुबह 10 बजे तक जो लगे रहे, तो आधे घंटे बाद आपको पता है कि इंडिया की फ़ौज की रिप्रेजेंटेटिव आई और उन्होंने कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते अगर पाकिस्तान बिल्कुल। एस्केलेट ना करे। तो मेरा ख्याल है कि द जॉब वाज डन। और पाकिस्तान तो कभी भी नहीं, हमें तो मजबूर किया गया था, बिल्कुल। और फिर मजबूरी में जवाब देना तो बनता है वतन कौम मिल्लत की इज्जत के लिए। एब्सोल्युटली सर। सर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, अल जज़ीरा की भी खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी कि द स्टोरी उन्होंने अपना टाइटल दिया कि इंडिया वांटेड टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बट एंडेड अप बीइंग वेरी वीक। क्या इस तरह के अवामिल थे? एक तो चलें हमारी माशाल्लाह जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ और जिस तरह कौम यकजा होकर जवाब दिया है भारत को, तो ऑब्वियसली उसमें अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तो आनी थी। लेकिन भारत के हवाले से अगर आप देखें तो उनसे क्या गलतियां हुई कि उनकी इतनी तारीखी उनको हजीमत उठानी पड़ी? देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया हुआ था। हम्म। और दूसरा ये है कि वो राफेल राफेल तो रफाल रफाल तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो वर्जन राफाल का नहीं खरीदा था जो वर्जन महंगा था या जिसके हम्म। अंदर सारे ऑप्शंस मौजूद हो सकते थे। हम्म। क्योंकि ये एक प्योरली मिलिट्री की चीज़ें हैं, तो मैं इस पे वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फ्रेंच भी ये कहते हैं कि इन्होंने सस्ते राफेल खरीदे। और एक तो ये चीज़ है, दूसरा उन्होंने इन चीज़ों को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। इसका वो मकसद नहीं था कि आपने सिक्योरिटी दिफा के लिए इस्तेमाल करना हो, तो ह्यूमिलिटी होती है। वो बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंट थे और वो कहते थे 2019 में भी कहा था कि हमने, हमारे पास राफाल होता तो हम पता नहीं क्या कर देते। तो वो वो मोदी साहब सवाल ने ये कहा था ना आता है। कि हम पाकिस्तान को टारगेट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के पास कुछ रहता ही नहीं अगर हम राफेल का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त 2019 में। जी, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है, एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा राफेल का वो वर्जन ना लेना, हम्म। तीसरा पाकिस्तान की देखें टेक्नोलॉजिकल सुपरियॉरिटी इंडिया के ऊपर रही है। बिल्कुल। और ये बातें जो हैं वो अब दुनिया कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि पाकिस्तान, इवन इंडियंस ने बातें करनी शुरू हम्म। कर दी हैं, जनरल्स ने, कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो इवन के चाइना से भी बेहतर शायद लड़ रहे हैं। और फिर बिल्कुल। पाकिस्तान के पास एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान का डाटा लिंकिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था। सो जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसके पास, और आप देखें ना कि बिकॉज ऑफ दिस अच्छी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से हमारे लोगों को राउंड द क्लॉक बैटल स्पेस की विजिबिलिटी थी, बिल्कुल। जिसकी वजह से आप देखें ना कि अगर हम उनकी पायलट्स की चैटर सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर हम्म। सकते हैं, तो वो जो असली पायलट क्या बात कर रहे थे, हमारे तमाम जो जहाज हवा में थे वो सुन रहे थे कि क्या बात हो हम्म। रही है। हम्म। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ पहुंच गई है। तो ये एब्सोल्युटली। दिस इज समथिंग ग्रेट और अप्रिशिएटिंग चीज है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। सर मज़ीद अभी आपने चीन का जिक्र किया और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है तकरीबन आई थिंक हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम चाइना के साथ, चाइना के ताउन से हम खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसे J-10 सी हमने तैयारी लिया, 7 महीने के कलील अरसे के अंदर सारी ट्रेनिंग भी मुकम्मल की, जहाज़ों की इंडक्शन भी हुई और अब वक्त के साथ मज़ीद इंडक्शन हो रही है। तो ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये चाइना के नज़रिए से उनके मिलिट्री हार्डवेयर के लिए कितना बड़ा बूस्ट, स्पेशली अगर अब ग्लोबल दुनिया में चाइना पिच इन करना जाए? देखिए, आप तो देखिए चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर के बारे में एक चीज हमेशा कही जाती थी कि दिस इज नॉट वॉर टेस्टेड। हम्म। देखिए, अब चाइनीज जेट्स भी वॉर टेस्टेड हैं, बिल्कुल। चाइनीज मिसाइल भी वॉर टेस्टेड हैं। और अब फ्रेंच जो है या बाकी दुनिया ये कह रही है कि हमने इंडिया को जो कुछ दिया है
उसमें वो थोड़ी सी गलतियां कह रहे हैं कि जी ये अपडेटेड वर्जन नहीं लेते, सस्ते इन्होंने जहाज ले लिए, इनको महंगे लेने चाहिए थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये चीज़ें जिसे वो कहते हैं ना, दे आर देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट कि चाइना को पाकिस्तान ने ग्लोबली रेलिवेंट कर दिया है, चाइनीज टेक्नोलॉजी को रेलिवेंट कर दिया है, एंड पाकिस्तान इज डूइंग फाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे हमारे एयर वाइस मार्शल कह रहे थे कि दुनिया की एयरफोर्स पाकिस्तान आके देखेगी जी। इंडिया बार बार आपको पता है एक चीज कहता था कि जनाब हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते, और कल फिर उन्होंने खुद थर्ड पार्टी परसों इंटरवेंशन मांगी, बिल्कुल। रिक्वेस्ट की अमेरिकन से कि सीज फायर करवाएं, हमारी बात करवाएं। और इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी तो कहते थे मैं सीज फायर नहीं करूंगा, इंडिया किसी की बात नहीं सुनता, ये एक नया इंडिया है। तो ये एक फोन कॉल में ढेर कैसे हो गए नरेंद्र मोदी साहब? तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये एक चीज डिप्लोमेटिक भी कामयाबी पाकिस्तान को मिली, बैटल ग्राउंड में भी कामयाबी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनली पूरी की पूरी कौम जेल हुई, जी। हमारे एयरफोर्स और मिलिट्री कैपेबिलिटी की दुनिया में डिमांड बढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि और फिर देन इंडिया के अंदर मोदी साहब ने, क्योंकि हर चीज को पोलिटिसाइज कर देते हैं, हर चीज वो ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। तो अब वो सारी ऑपोजिशन अभी मांग रही है ना, कह रही है, कांग्रेस ने कहा है उनको, नरेंद्र मोदी की पार्टी को, कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और बताएं कि सीज फायर क्यों किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।